हेलो एवरीवन, वेलकम टू अटैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ फॉर आवर 10 मिनट सीरीज। और आज हम बात करने वाले हैं जेआईबी के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट की, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन के सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड्स में से एक है, क्योंकि सबसे सिंपल मेथड है और साथ साथ पेपर में काफ़ी बार पूछा भी गया है। ना कि सिर्फ सिलेबस चेंज से पहले और सिलेबस चेंज के बाद भी डेप्रिसिएशन हमेशा से एक एलिमेंट इम्पॉर्टेंट रहा है। एवरीवन, अगर अभी तक आपने हमारे पीवाईक्यू बुकलेट को डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज़ गो अहेड एंड चेक इट आउट। और हमारे मास्टर कोर्स एंड क्रैश कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। इस समय आपका डिसीजन हो जाना चाहिए, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। आप कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, और आप उसे कैसे परस्यू करेंगे। सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड, क्योंकि समय कम रह गया। तो चलिए, with this particular motivation, let's begin with the session. Straight line method of depreciation. Depreciation होता क्या है? देखिए, डेप्रिसिएशन को हम डिफाइन करते हैं, कुछ सिंपल वे से बताऊं तो, आई हैव अ कार। अब ये कार जब चलेगी तो क्या होगा? कार के चलने से हमारे पास थोड़ी सी एक फायदा है और थोड़ा सा नुकसान है। फायदा क्या है? ये कार यूज होगी मेरी बिजनेस के अंदर। ठीक है। जब ये कार मेरे बिजनेस में यूज होगी तो उसका क्या होगा? एक तो इसका पेट्रोल चल रहा है, राइट? पेट्रोल इज बेसिकली एन एक्सपेंस। लेकिन इसकी सर्विसिंग चार्जेस भी चल रहे हैं, वो भी एक एक्सपेंस है। बट बात करते हैं, मैंने कार 10 लाख की खरीदी, अब ये गाड़ी चल रही है कब से मेरे पास से, तो ऑब्वियस सी बात है, अब इस कार की जो वैल्यू है वो गिर गई होगी, है ना? अब कोई भी मुझसे कार बाय करेगा, ये तो चल चुकी है। मान लीजिए मैंने कुछ अच्छा समय चला लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वैल्यूएशन कम से कम 2 से 3 लाख कम हो चुकी होगी, डिपेंडिंग अपॉन अ सर्टन टाइम, सर्टन यूजेज, एक्स वाई जी फैक्टर्स इंक्लूड करके। मैं कहती हूँ कि पता है, हर साल इसका यूजेज तो है ही, पता है, क्योंकि हम बिजनेस में बड़ा यूज करते हैं, ये चलती ही यही है। और तो उससे क्या होगा? उस चीज की यूजेज हो रही है, वियर एंड टीयर हो रहा है, और कुछ समय बाद इससे बेटर मॉडल भी आ जाएगा, तो टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलीजेंस भी हो रही है। सो इस तरीके से ये कार कर रही है डेप्रिसिएट। अब इसके डेप्रिसिएशन नोट करने के कई तरीके हैं। कोई भी एसेट, बेसिकली मैंने कार को एज एन एसेट पिक किया है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं, जिस टॉपिक की आज हम बात कर रहे हैं वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, जो आपकी बुक है, वैसे तो अगर हम एक्चुअल बात करें तो 10 से ऊपर मेथड्स हैं, बट हमारी बुक कहती है कि कुछ एक मेथड्स ही कवर करती है। देयर आर ओवरऑल 4 to 5 मेथड्स विच इट इज कवरिंग, एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन टुडे, विच इज स्ट्रेट लाइन मेथड, द इजीएस्ट ऑफ ऑल। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है? कहते हैं यूनिफॉर्म अमाउंट। कहते हैं आप ना एक एसेट अगर खरीदते हैं तो उसको एक यूनिफॉर्म समय के लिए, एक यूनिफॉर्म अमाउंट के लिए यूज करते हैं। तो यानी आपकी डेप्रिसिएशन तो होगी, वैल्यू तो हर साल रिड्यूस हो रही है, मैं मान गई, लेकिन जो वैल्यू रिडक्शन है दैट इज गोना बी कांस्टेंट। ठीक है, वो ना एक ही सेम अमाउंट पूरे टाइम चार्ज होगी। It results in a constant charge over the useful life, or in if the रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट डज नॉट चेंज। रेजिडुअल वैल्यू क्या होता है? जब एसेट खत्म होता है तब भी वो कुछ ना कुछ अमाउंट का तो बिकता है। कार भी अगर जाएगी ना तो स्क्रैप में तो जाएगी ना, तो उसकी वैल्यूएशन रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं। कि उसकी अगर वैल्यू सेम रहती है तो आप मानकर चलिए कि एक स्पेसिफिक अमाउंट का ही डेप्रिसिएशन आपको और मुझे देखने को मिलेगा। सो दैट्स हाउ द डेप्रिसिएशन हैपेंस। तो चलिए, अब हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के फॉर्मूला की। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है? स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है, इस फॉर्मूला के अंदर आप एक स्पेसिफिक अमाउंट चार्ज करते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला है कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू, जो अंत में बचेगी उसकी वैल्यू, जो हम सब स्क्रैप पे दे रहे थे ना अपनी वो कार, रजिस्ट्रेशन के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको पूरे टाइम इस्तेमाल करूंगी, तो उसकी एक स्क्रैप वैल्यू होगी। तो वो स्क्रैप वैल्यू मैंने निकाली, और इसको सैल्वेज वैल्यू भी कहा जाता है, इसको रेजिडुअल वैल्यू भी कहा जाता है। तो देयर मल्टीपल नेम्स विच आर गिवन टू दिस पर्टिकुलर अमाउंट। जो कॉस्ट है वो आप पहले नोट करेंगे, कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे एस्टिमेटेड ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ, कितने समय के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, अब इसको एक सिंपल वे से समझते हैं। मैंने ना कार खरीदी थी 10 लाख की। ठीक है। और उसको अगर मैं आज बेच दूं, स्क्रैप में जाए कैसे भी जाए, तो ये बिकेगी 2 लाख की। ठीक है। तो इसका मतलब, अब मुझे एक बात बताइए, 10 लाख की चीज खरीदी, एंड में जाते जाते भी वो मुझे कम से कम 2 लाख रुपए देकर जाएगी, मान रहे हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो इसका मतलब इसमें ओवर द इयर्स डेप्रिसिएबल वैल्यू कितनी है, वो बताइए।
over the years the depreciable value would be rupees 8 lakhs. So technically there's one particular thing that over the time मैं 8 लाख रुपए का क्या ले रही हूँ, डेप्रिसिएशन ले रही हूँ इसके अंदर. अब ये क्योंकि अब कितने सालों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मैंने बोल दिया कि जी ये तो 8 इयर्स के लिए इस्तेमाल होता है, यानी हर साल आप 8 लाख डिवाइड बाय 8 कर दीजिए, यानी हर साल आप 1 लाख रुपीस का क्या हो रहा है आपके पास में, 1 लाख रुपीस की डेप्रिसिएशन है. इसे हम यूनिफॉर्म मेथड मानते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर. ये यूनिफॉर्मली हो रही है ना चीज, इसीलिए ये यहाँ पर काउंट होगी. अब जैसे हम इसकी बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड के कई नाम है. फिक्स कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, बेसिकली इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, एसएलएम, फिक्स्ड परसेंटेज मेथड ये भी कहा जाता है. इसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं. अब इसका बेसिस क्या है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ही डेप्रिसिएट होती है, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि एंड में उसकी वैल्यू क्या है. अगर एसेट एक ही पर्टिकुलर तरीके से हर साल यूज होगा तो उसकी डेप्रिसिएशन भी मोर और लेस सेम ही होगी. बस उसी बेसिस पर एसएलएम काम करता है. So it is cost minus salvage value, which is called your depreciation value, then divided by your number of years. This will give you the amount per annum. एक साल में कितना depreciate करता है. चलिए इस क्वेश्चन से समझते हैं. द कंपनी ए बाइज अ स्पेसिफिक अमाउंट, एक पीस ऑफ इक्विपमेंट उस कंपनी ने बाय किया है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और वो कह रहे हैं कि इसके अंदर 1,20,000 का हमने उसको बाय किया है. चलिए लेट्स से 1,20,000 का आपने उसको बाय किया है, और उसमें से आप माइनस कर दीजिए सैल्वेज वैल्यू, यानी 20,000 रुपए तो रिकवर हो जाएंगे. तो ये आपकी डेप्रिसिबल वैल्यू होगी थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एसेट. देन लास्ट पॉइंट क्या है, इट इज एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 5 years. 5 साल की उसकी लाइफ है और सैल्वेज वैल्यू इज 20. तो अगर 5 years की लाइफ है तो आपकी हर ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, दिस इज 1 लाख डिवाइडेड बाय 5. तो 20,000 रुपीज आपका हर साल का डिक्लाइन है. ये एसएलएम मेथड का बेसिकली मतलब क्या है कि एक ही पर्टिकुलर अमाउंट की डेप्रिसिएशन आपको हर साल देखने को मिलेगी. इसीलिए हम कहते हैं इसे स्ट्रेट लाइन मेथड, एक ही अमाउंट पूरी लाइफ ऑफ दैट एसेट यूज होगी. Right? So this is the particular topic SLM method, straight line method. अगर आपको ये पर्टिकुलर क्लास बेनिफिशियल लगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा. और अगर अब तक आपने हमारे कोर्सेज के अंदर इनरोल नहीं किया है तो edutap www.edutap.in पर जाकर आप इनरोल कर सकते हैं हमारे कोर्सेज में, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर. और ये रहा हमारा फ़ोन नंबर 8146207241. सो गो अहेड एंड एनरोल नाउ. और जितनी जल्दी हो सके अपनी प्रिपरेशन को अब तो तेज करना शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज एग्जामिनेशन बहुत पास है. तो इट इज़ ऑलवेज बेटर दैट वी पुट अ हार्डर एफर्ट टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर एम. चलिए मैं आपको मिलती हूँ अगले सेशन के अंदर. टिल देन प्लीज़ कीप ऑन लर्निंग एंड प्लीज़ कीप ऑन ग्रोइंग. और साथ साथ जब भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, जब आगे आगे करते हैं, तो आई जस्ट रिक्वेस्ट अपने पास में ना अपने एक पेन नोटबुक ज़रूर रखा करें, ताकि जब भी आप कोई न्यूमेरिकल वाला पोर्शन करते हैं आप उसको उसके फॉर्मूलाज के साथ में याद कर सकें. राइट. चलिए थैंक यू, बाय बाय एवरीवन.